बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हकीम खुर्रम शहजाद मली आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज हम एक फल के बारे में बात करने जा रहे हैं। उस फल के क्या फ़वाइद हैं और किस तरह वो काश्त किया जाता है, आपको ये प्रोसेस दिखाएंगे। तो इसके बारे में वीडियो बनाने का मकसद, एक तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत कम थी। इसके फ़वाइद के हवाले से जब मैंने रिसर्च करने की कोशिश की तो मुझे कोई खातिर ख्वाह इसके फ़वाइद नहीं मिल सके। सो मैंने इस पे ये एक डिटेल्ड वीडियो बनाने का सोचा। और दूसरा, इसके बारे में कुछ मिसकंसेप्शंस थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी कि ये जी दोज़ख का फल है, इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसके बीज ऊपर होते हैं। तो तशबीह ये दी जा रही थी, जी ये इसके कांटे हैं तो कांटेदार फल जो है वो दोज़ख में पाया जाएगा। तो इस तरह की कुछ गलत अफवाहें या ख़बरें फैलाई जा रही हैं सोशल मीडिया पे। तो मैंने सोचा इसके बारे में हमें एक डिटेल्ड वीडियो बनानी चाहिए। हमारे एक बहुत अजीज़ दोस्त हैं, मेरे छोटे भाइयों की तरह, मलक हीरा इकबाल साहब। तो वो पिछले 2-3 साल से इसको काश्त कर रहे हैं। हमने ये सबसे पहले देखा था 10, 12, 15 साल कह सकते हैं कबल हम गए थे ये ट्रैकिंग के लिए नॉर्थर्न एरियाज़ में। तो वहाँ से हम कलाम से ऊपर गए थे कंडोल झील की तरफ। तो ट्रैकिंग करते हुए रास्ते में हमने इसके छोटे छोटे पौधे देखे थे। वहाँ पे इसका साइज़ यूँ समझ लें आप जंगली बेर से भी छोटा था। तो ये वहाँ पे इसी साइज़ में रहता है। लेकिन अब आके ज़राअत में डेवलपमेंट हुई, लोगों को तजर्बात की रोशनी में ये चीज़ समझ आई कि दीर से और नॉर्दर्न एरिया से, सवात वगैरह से इसकी जो पनीरी होती है वो पंजाब में ले आते हैं। और पंजाब में क्योंकि एनवायरनमेंट गर्म होता है और ये ज़मीन इसके लिए फ़ायदेमंद साबित होती है, तो ये साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो अगर ये अपने असल रीजन में रहे जहाँ पे ये पैदा होती है तो इसका साइज़ बहुत छोटा हो, लेकिन यहाँ पे आके माहौल चेंज होने की वजह से, एनवायरनमेंट बदलने की वजह से इसका साइज़ बड़ा हो जाता है। और साथ इसको कोई खाद वगैरह, अद्वियात वगैरह जो कुछ भी इसके तरीक़ाकार हैं वो इसको करते हैं। इसके फ़वाइद पे बात करने से पहले आइए इसका खेत देखते हैं और साथ साथ आपको इसके बारे में गाइड करते हैं। इसको काश्त करते हैं 10वें 11वें महीने में जाके, और कुछ जगहों पे ये जनवरी में फल देना शुरू कर देता है, कुछ दिसंबर के एंड पे, जिस तरह लगाया जाता है अपने। कुछ जो पहले काश्त करते हैं वो पहले आ जाता है, जो बाद में करते हैं वो बाद में आ जाता है। लेकिन अमूमन ओवरऑल ये मई तक चलता है। मई के बाद तकरीबन इसका फल ख़त्म हो जाता है। और उसकी वजह ये भी है कि इसकी तासीर गर्म मानी गई है। और जब फ़ालसा आ जाता है तो फ़ालसे की तासीर ठंडी है, फिर लोग इसको छोड़ के फ़ालसे की तरफ चले जाते हैं और ऑटोमेटिकली इसकी डिमांड कम हो जाती है। तो डिमांड कम होने की वजह से इसके फिर अखराजात पूरे नहीं होते, सो लोग इसके मज़ीद फल लेना बंद कर देते हैं। यहाँ हमारा मकसद इसकी काश्त के हवाले से गाइड करना नहीं है, जस्ट हम यहाँ पे विज़िट पे आए थे तो हमने इसकी ये वीडियो बना ली, आपको प्रोसेस दिखा दिया कि ये इस तरह इसका पौधा होता है और इस तरह जो फूल निकलता है, फूल के अंदर से ही फिर ये स्ट्रॉबेरी निकल आती है और इसकी जो 5-6 पत्तियां होती हैं वो झड़ जाती हैं और स्ट्रॉबेरी निकल आती है और रफ्ता रफ्ता यही बड़ी होकर रेड हो जाती है। और फिर इसको मज़ीद प्रोसेस किया जाता है। औरतें एक एक दाना चुनती हैं टोकरियों में भर के, फिर ये यहाँ पे लाते हैं और यहाँ पे इसके छोटे और बड़े दाने जो हैं उनको अलग अलग करते हैं और फिर ये बाज़ार में फ़रोख्त के लिए रेडी होती है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि स्ट्रॉबेरी किस तरह खेतों में पैदा होती है और किस तरह ये हमारे घरों तक आती है। तो ये सारा प्रोसेस है जिससे गुज़र के ये हमारे हाथों में खाने के लिए आती है। तो इसका मिजाज जो है वो मुतदल माना गया है। जो इसके बारे में ये अफवाह है कि ये बहुत गर्म होती है, ये ठीक नहीं है। इसका मिजाज मुतदल है। और अगर इसकी इकसाम की बात की जाए तो इसकी लगभग 22 के करीब इकसाम हैं और हर किस्म की शेप अलग है। कुछ कलगी नुमा है, कुछ बारीक सी होती है,
कुछ सुराही नुमा है, इस तरह मुख्तलिफ इसकी अक़साम है। यहाँ पे वैसे 2 ही इसमें काश्त की जाती हैं, लेकिन इसकी 22 अक़साम पाई जाती हैं। अगर इसके फ़वाइद की बात की जाए तो ये मुफ़र्रा क़ल्ब है, दिल को ताकत देती है और खून ज़्यादा पैदा करती है। जो पेशेंट अनीमिया का शिकार हैं उनके लिए ये फ़ायदेमंद है। और ये ऐसा फल है जिसको मिठास तो इसमें है, लेकिन उसके साथ तुरशी भी है। शुगर के मरीज़ इसको बिला झिझक खा सकते हैं और बिला खौफ व ख़तर खा सकते हैं, और जितना मर्ज़ी खा सकते हैं। ये नहीं कि इससे ज़्यादा आपने खाया तो आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। सो इस तरह का भी कोई इशू नहीं है। इसमें विटामिन ए, बी और सी पाया जाता है। जिस तरह के आपके इल्म में है, विटामिन सी हमारी बॉडी खुद पैदा नहीं करती, ये हमें इनटेक करना पड़ता है। ये हमें दूसरे जिस ग़िज़ाओं में पाया जाता है वो खानी पड़ती हैं, और ये बॉडी को हम आर्टिफिशियली देते हैं। बेशक हम नेचुरल फूड के ज़रिए देते हैं, लेकिन बॉडी खुद पैदा नहीं करती। तो विटामिन सी हमें बीमारियों से लड़ने में मदद देता है। सो ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करती है, हमारे जिस्म को ताकत देती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सोजिश को ख़त्म करती है, चाहे वो अंदरूनी अज़ा में हो, सोजिश जिगर में हो, सोजिश मैदे में हो, या औरतों के जो मसाइल हैं रहम में सोजिश के, उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। जदीद तहकीक के मुताबिक जो स्ट्रॉबेरी है वो कैंसर के लहसुन से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद पाई गई है। तो इसका ये भी बहुत बड़ा काम है कि ये कैंसर के ख़िलाफ़ भी लड़ती है, और इसके अलावा ये मुसफ़्फ़ी खून है, जल्दी अमराज के लिए फ़ायदेमंद है। जल्द की तकरीबन सभी अमराज में ये फ़ायदा देती है। तो ये एक लाजवाब चीज़ है, 3-4 माह का तोहफ़ा है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और वीडियो तो इतनी है, लेकिन इससे आगे जो क्रेडिट्स हैं वो ज़रूर देखिएगा। जो हमें इस वीडियो के लिए सपोर्ट किया मलक हीरा इकबाल साहब ने, उनके वालिद साहब ने, और दीगर जो वहाँ पे वर्कर्स थे जिन्होंने हमें फैसिलिटेट किया, तो उनके क्रेडिट्स आप ज़रूर देखिएगा। इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। वमा अलैना